बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा अमल मालो दौलत में फरावानी के हवाले से है, रिज़्क में बरकत के हवाले से है। अगर आप अमीर होना चाहते हैं, गुर्बत की ज़िंदगी से तंग आ चुके हैं, रिज़्क की तंगी को ख़त्म करना चाहते हैं, कर्ज़ से निजात हासिल करना चाहते हैं, आपको अचानक पैसों की ज़रूरत है, अपनी ज़रूरत को पूरा करना चाहते हैं, नौकरी नहीं है, कारोबार नहीं है, जॉब हासिल करना चाहते हैं, कारोबार में बरकत हासिल करना चाहते हैं, या आपका कोई भी किसी भी किस्म का माली मसला है, आप उसका हल चाहते हैं, कोई हाजत है, अपना घर हासिल करना चाहते हैं, गाड़ी हासिल करना चाहते हैं, या अपने लिए कुछ भी हासिल करना चाहते हैं, तो आप ये मुख्तसर सा अमल कर लीजिए। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से आपका हर मसला हल हो जाएगा। मसाइल के हल के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात का ताल्लुक़ होना बहुत ज़रूरी है, और उस ताल्लुक़ को हासिल करने के लिए नमाज की पाबंदी और 100% गुनाहों को छोड़ना, ये दो काम करने बहुत ज़रूरी हैं। यूँ समझ लीजिए कि ये दो शराइत हैं मसाइल के हल होने के लिए। अगर तो आप इन दो बातों पर अमल करते हुए वजीफ़ा को करते हैं तो इंशाअल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। अमल बहुत ही ताकतवर है, बहुत ही फ़ायदे हैं इसके, लेकिन यकसुई के साथ आपने इस अमल को करना है। वीडियो को आखिर तक देख लीजिए ताकि आपको सब कुछ पता चल जाए। और नमाज की पाबंदी और 100% गुनाहों को छोड़ना, ये दो काम लाजमी हैं। अगर तो आप इन दो बातों पर अमल करते हुए वजीफ़ा को करेंगे फिर ही आपको वजीफ़ा का फ़ायदा होगा, वरना आपको किसी वजीफ़ा का कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात वो वाहिद ज़ात है जो मसलों को हल कर सकती है। जब तक हमारा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ताल्लुक़ नहीं होगा, हमारी ज़िंदगी में सुकून नहीं होगा, हमारे मसले हल नहीं होंगे, कभी भी हमारी परेशानियां दूर नहीं हो सकती जब तक हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी नहीं कर लेते, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी को छोड़ नहीं देते। ये कैसे मुमकिन है कि हम उस राज़ी की ज़ात को नाराज़ भी करते रहें और हमें सुकून भी मिलता रहे? ये बात मुमकिन नहीं है। अगर आप ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं, खुशहाल ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हर जगह आपकी इज़्ज़त हो, आप शोहरत हासिल करना चाहते हैं, पैसा हासिल करना चाहते हैं, तो आपको ये दो काम तो करने पड़ेंगे। इनके बगैर जो है वो परेशानियां दूर नहीं हो सकती, इनके बगैर मसले हल नहीं हो सकते। वज़ाइफ का असल मकसद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगना होता है। इन वज़ाइफ की मदद से ख़ुद को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जोड़ लीजिए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने मसाइल को हल करवा लीजिए। वजीफ़े से पहले मैं आपको अमल की तासीर के लिए चंद बातें अर्ज़ कर देता हूँ जिनसे अमल की तासीर में इजाफ़ा होगा और आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। आपने बावज़ू होकर इस अमल को करना है और मुसल्ले पर बैठकर करना है। कोशिश करें कि मुसल्ले पर बैठकर इस अमल को करें, क्योंकि जो यकसुई मुसल्ले पर मिलती है वो कहीं और नहीं मिल सकती, इसलिए मुसल्ले पर बैठकर इस अमल को करें। और 2 नफल हाजत की नीयत से पढ़कर करना है और किबला रूह होकर करना है। जहाँ भी बैठ कर करें वहीं अपना रुख जो है वो किबला की तरफ मोड़ लें और 2 नफल हाजत की नीयत से पढ़कर इस अमल को कीजिए। मखसूस याम में भी ये अमल किया जा सकता है, लेकिन अगर आप मखसूस याम में हैं तो आप बाकी अमल उसी तरतीब से करेंगे जैसे मैं बताऊंगा, लेकिन नफल नहीं पढ़ने। अगर आप मखसूस याम में नहीं हैं तो नफल पढ़े जा सकते हैं। इशा की नमाज के बाद आपने इस अमल को करना है। रात को इशा की नमाज पढ़कर जब आप फारिग हो जाएं तो कोशिश करें कि अकेले बैठकर, जहां आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, यकसुई के साथ अमल करें। लेकिन अगर घर छोटा है और अफराद ज़्यादा हैं तो आप कहीं भी बैठकर कर सकते हैं, कोई ख़ास पाबंदी नहीं है। लेकिन कोशिश करें कि यकसुई के लिए जो है वो अकेले बैठकर इस अमल को करें और इशा की नमाज के बाद करें। लेकिन मसरूफ़ियत की वजह से इशा की नमाज के बाद नहीं कर सकते तो दिन में किसी भी वक्त किया जा सकता है, किसी भी नमाज के बाद कर लीजिए और 2 नफल हाजत की नीयत से पहले पढ़ लीजिए अगर आप मखसूस याम में नहीं हैं तो। और अमल की तरतीब शुरू करते हैं उससे पहले बात करते हैं अमल की इजाज़त की। इस अमल की आम इजाज़त सब के लिए है, ख़ास इजाज़त चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस अमल की ख़ास इजाज़त के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आम इजाज़त सब के लिए है। अमल की तरतीब सुन लीजिए। सबसे पहले आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात को इन इस्माए मुबारक से पुकारना है, या रहीम या अल्लाह जल्ल जलालुहु, या रहीम या अल्लाह जल्ल जलालुहु। 10 मरतबा आपने इसका जिक्र करना है। आँखों को आपने बंद कर लेना है और सर को झुका लेना है। और जैसे बच्चे को किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो माँ को पुकारता है, इस तरह आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात को इन इस्माए मुबारक के ज़रिए पुकारना है, बड़ी यकसुई के साथ, बड़े आराम के साथ, मोहब्बत के साथ।
یا رحیم یا اللہ جل جلالہ ایک صفاتی نام ہے، ایک ذاتی نام ہے، دونوں کو ملا کر آپ نے ذکر کرنا ہے، 10 مرتبہ ذکر کرنا ہے، اس کے بعد استغفار کرنا ہے، استغفر اللہ کا ورد کرنا ہے 100 مرتبہ، اپنے گناہوں کو یاد کر کے گزشتہ زندگی جو گناہوں میں گزری ہے اس پر توبہ کرنی ہے، ندامت کے ساتھ استغفار کرنا ہے، استغفر اللہ کا ورد کرنا ہے 100 مرتبہ، دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر تسبیح پڑھنا سنت ہے، کوشش کریں دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیجئے، لیکن آپ ویسے بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے، تسبیح پر بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی خاص پابندی نہیں ہے، اور درود پاک پڑھنا ہے 3 مرتبہ، درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ، اور دعا کرنی ہے۔ دعا کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کرنی ہے، اللہ رب العزت کے احسانات کا، اللہ رب العزت کی دی ہوئی بے شمار نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے، اللہ رب العزت نے بن مانگے ہمیں کتنا کچھ عطا کیا ہے، ہمارے پاس کتنی دی ہوئی اللہ رب العزت کی نعمتیں ہیں، اور جن کا ہم دن میں کتنی دفعہ استعمال کرتے ہیں، اور ہمارے ذہن میں کبھی شکر کی کیفیت نہیں پیدا ہوئی، کبھی دل میں شکر کی کیفیت نہیں پیدا ہوئی۔ نعمتوں کو یاد کر کے ان کا شکر ادا کیجئے، اور پھر اپنا مسئلہ بیان کیجئے، جو بھی آپ کی حاجت ہے آپ اللہ رب العزت سے مانگ سکتے ہیں، اپنا مسئلہ بیان کیجئے اور دعا کیجئے کہ پیارے اللہ جی جدھر آپ کے اتنے احسانات ہیں مجھ پر ایک احسان اور فرما دیجئے، میرا یہ چھوٹا سا مسئلہ ہے، بے شک آپ کے علاوہ میری اس پریشانی کو کوئی دور نہیں کر سکتا، آپ میری اس پریشانی کو دور کر دیجئے، میرے اس مسئلے کو حل کر دیجئے، میں بہت کمزور ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا یا کر سکتی، آپ میرے اس مسئلے کو حل کر دیجئے، بے شک آپ ہی ہر چیز پر قادر ذات ہیں۔ اور اس طرح آپ نے دعا کرنی ہے، دعا آپ نے 3 سے 5 منٹ لازمی کرنی ہے، یکسوئی کے ساتھ آپ نے دعا کرنی ہے، جتنی لمبی دعا ہوگی اتنا ہی اللہ رب العزت سے تعلق بڑھتا چلا جائے گا، اور جتنا اللہ رب العزت سے تعلق بڑھے گا، جتنی دل میں اللہ رب العزت کی محبت آئے گی اتنا ہی دل کو سکون بھی ہوگا اور مسئلے بھی حل ہوں گے انشاءاللہ۔ دعا کر کے جب آپ فارغ ہو جائیں تو آخر میں آپ نے 3 مرتبہ پھر درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، دعا کے اول اور آخر میں درود ابراہیمی آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ وہ دعا اللہ رب العزت تک پہنچی ہی نہیں جس کے اول اور آخر میں درود نہ ہو، اس لیے کم از کم 3 مرتبہ لازمی پڑھنا ہے، زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے، آپ اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مزید اس عمل کے لیے کوئی شرائط نہیں ہے، وقت بھی بتا دیا ہے، جگہ بھی کوئی سی بھی ہو سکتی ہے، وقت بھی کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے، لیکن کوشش کریں کہ عشاء کے بعد کریں، 2 نفل حاجت کی نیت سے پڑھ کر کریں، اور مزید اس عمل کے لیے کوئی شرائط نہیں ہے، مخصوص ایام میں بھی کیا جا سکتا ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن نوافل نہیں پڑھنے، نفل کے بغیر آپ باقی عمل اسی ترتیب سے کر لیجئے گا۔ اپنا نام، اپنی والدہ کا نام کسی کو نہ دیں، جادو نظر بد بندش کے نام پر لوٹنے والوں کو پیسے ہرگز نہ دیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے لائک کر دیجئے، عمل کی خاص اجازت کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔